इसराइली मुग़वियों की रिहाई का अमल शुरू। गजा में 7 कैदी रेड क्रॉस के हवाले। मजीद को भी जल्द रिहा किया जाएगा। जंग बंदी मुआहदे के तहत 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहा होंगे। हमास ने फहरिस्त जारी कर दी। कैदियों को लेने रेड क्रॉस की बसें उफर जेल पहुंच गईं। गजा समिट आज मिस्र में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री हम मनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अमन मुआहदे पर दस्तखत और पीस प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। केपी में नए वज़ीर आला का इंतखाब। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान कर दिया। स्पीकर बाबर सलीम अपोजिशन जमातों को राजी न कर सके। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला बोले, इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, ना ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। कभी हुकूमत के ऊपर हुकूमत नहीं बनी, कभी काबीना और वज़ीर आला के होते हुए नए इंतखाब हुआ है। इनकी अक्सरियत है तो 2-3 दिन इंतजार कर लें, फिर आराम से जिसे चाहे मुंतखब कर लें। आइन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगा तो वज़ीर आला मुस्ताफी होगा। अपोजिशन अगर इलेक्शन रोकना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने देंगे। अली जफर की गुफ्तगू। जुनेद अकबर कहते हैं, कानूनी टीम तैयार बैठी है, मुशावरत भी हो गई। गवर्नर की इस्तीफा वापस करने की कानूनी हैसियत नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज उठा दिया। लिखा, वज़ीर आला के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए, दोनों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबह हैं। तस्दीक के लिए अली अमीन 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस आए। अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, फैसल करीम कुंडी ने तस्लीम कर लिया कि 8 अक्टूबर को इस्तीफा मौसूल हुआ था। तस्दीक करता हूँ, दोनों इस्तीफों पर मेरे ही दस्तखत हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे से वापसी पर देखूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, मैं जंग रुकवाने में माहिर हूं। पाक भारत जंग टैरिफ के जरिए 24 घंटे में रुकवाई। दोनों मुल्कों से कहा, इसी तरह लड़ते रहे तो 200% तक टैरिफ लगा दूंगा। जंगे नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां बचाने के लिए रुकवाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। इंडेक्स 1900 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। 1,63,000 और 1,62,000 की हदें बरकरार ना रह सकी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 159 अजला में 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत के वालिदैन से ताउन की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तमाम अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। कहते हैं, अफसोस रवां साल सूबे में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची समेत कई अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 8 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद। केपी में आज वज़ीर आला के इंतखाब से पहले बड़ी हलचल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज उठा दिया। खत में लिखा, वज़ीर आला के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए, दोनों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। तस्दीक के लिए अली अमीन 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस आए। अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एक्स पर लिखा, फैसल करीम कुंडी ने तस्लीम कर लिया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्तीफा मौसूल हुआ था। तस्दीक करता हूँ कि दोनों इस्तीफों पर मेरे ही दस्तखत हैं। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन होगा? PTI के सुहेल आफरीदी, JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क और नून लीग के शाहजहां यूसुफ मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ वजीर आला के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए मुतहर्रिक। सियासी जमातों से मदद मांग ली। वक्त की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, विफाकी वजीर अमीर मुकाम और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। अपोजिशन ने वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। अदालत से रिजू का इंदिया। वज़ीर आला का इंतखाब आईनी। तहरीक इंसाफ डट गई। स्पीकर बाबर सलीम सवाती कहते हैं कि अली अमीन इस्तीफा दे चुके। मुश्ताक गनी ने सवाल उठाया, अगर गवर्नर 1 साल तक इस्तीफा मंजूर ना करे तो क्या वो शख्स 1 साल तक सीट पर रहेगा?
आप वोट सुहेल आफरीदी को ही देंगे। वजीर आला हाउस में अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। पाक फौज के जवाबी वार में 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, दर्जनों जख्मी, 21 मकामात पर कब्जा। तालिबान के मुतादिद कैम्प, चौकी और तरबियती मराकज तबाह। अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 29 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के मराकज को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान भारत के साथ मिलकर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश ना करें, अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों का खात्मा करें। पाक फौज हर कीमत पर पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। तालिबान हुकूमत बाज ना आई तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा। इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगान सरजमीन से फितनतुल खारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से साबित शुदा हकीकत। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ अमली इक़दाम करे। वज़ीर आज़म का शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। बोले, पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की मालूमात दी। मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। दाखिली सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर बातचीत। अफगान तालिबान, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की जारहियत तशवीशनाक। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक पैगाम। अफगान निगरान वजीर खारिजा के भारत में दिए गए बयानात मुस्तरद। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। कराची तक खैबर, हर शहरी पाक फौज के हम कदम। पाकिस्तान को मैली आंख से ना देखना। कबायली अवाम का अफगान शरपसंदों को पैगाम। खैबर में अजीमुश्शान रैली। शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। चित्राल के अवाम की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। और अगजई के कबायली माहिदीन का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। चमन और दालबंदीन में कबाइल की पाक फौज के हक में रैलियां। फलस्तीनियों ने इसराइली दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। ये लोग मलबे के ढेर पर भी खुश हैं। इसराइल को आखिरी मुज़ाकिरात भी हमास के साथ करना पड़े। अमीर जमात इस्लामी का पेशावर में गाजा मार्च से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत फलस्तीन को शिकस्त नहीं दे सकती। आए और मिसाके इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए मिल बैठे। राना सनाउल्लाह की पेशकश। कहा, PTI हमें गालियां देती रहे लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बात करे। फैसला करें, आप पाकिस्तान के साथ हैं या अफगानिस्तान। मजहबी जमात से एहतजाज खत्म या मौखर करने की दरख्वास्त। कहा, मार्च वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हाथ मजबूत करने के लिए होना चाहिए था। फरीकैन में राबते के बाद अहम पेशरफ्त। मजहबी जमात के शुरका ने पेशकदमी और हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल रोक दिया। साद रिजवी के अहले खाना अभी रहा। कराची समेत सिंध भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज, धरनों, रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 159 अजला में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत के वालिदैन से ताउन की अपील। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया जजीरे सेंट हेलिना के बार में पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी।